हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है लाइफ प्रोसेस के लेक्चर नंबर 2 में। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस क्या होता है, हेटरोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं और होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक के बारे में जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। डिटेल में पढ़ना है फोटोसिंथेसिस होता क्या है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था फोटोसिंथेसिस होता क्या है, जिसके द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। लेकिन आज हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ फोटो synthesis. Photosynthesis क्या होता है? The process by which green plants make their own food from water and carbon dioxide using sunlight in the presence of chlorophyll called photosynthesis. क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के। और किसके क्या नेसेसरी होता है? क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। कंडीशंस necessary for photosynthesis. क्या क्या चीज नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? पहला क्या? सनलाइट, सनलाइट। दूसरा क्या? वाटर, सी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ कौन सा? क्लोरोफिल। ये चीजें क्या होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। इसमें फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें होता है ऑब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसको पढ़ेंगे, पहले इसको नोट करिए। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है जो इंपोर्टेंट है, 6CO2 + 2H2O क्या बनेगा? C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O। ठीक है। इसके प्रेजेंस में सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये याद रखनी इंपोर्टेंट है, नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3
steps of photosynthesis क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद क्या होता है? जो सनलाइट होता है उसका कन्वर्जन होता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्या लिखेंगे? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी conversion of light energy into chemical energy। उसके बाद क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड into carbohydrate। इसमें क्या होता है? और क्या होता है इसमें? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर into ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये 3 स्टेप्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के होते हैं। और पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट किसके द्वारा होता है? क्लोरोफिल के द्वारा। फिर क्या होता है? जो एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, किसमें बदलता है? केमिकल एनर्जी में। और जो वाटर जो होता है किसमें स्प्लिट टूटता है? ऑक्सीजन है हाइड्रोजन में। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये 3 स्टेप्स होते हैं, इंपोर्टेंट है, नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट नोटेड है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होकर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। आप लोग ये चीज याद रखें, कहाँ होता है? दिख नहीं रहा होगा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। फिर एक दूसरा पॉइंट है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में, इनसाइड द प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। फिर यहाँ थर्ड पॉइंट है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनेल। अगर क्लोरोफिल पूछा जाए किस ऑर्गेनेल में है तो क्या बताएंगे आप लोग? क्लोरोप्लास्ट में। अगर ऑर्गन की बात करें तो लीफ में। क्लोरोफिल प्रेजेंट, अगर कोई पूछे क्लोरोफिल किस ऑर्गेनेल में रहता है तो ऑर्गेनल आप लोग क्या बताएंगे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अगर ऑर्गन की बात करें तो कहाँ बताएंगे? लीफ। कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल? लीफ में। और ऑर्गन की बात की जाए तो किस ऑर्गन में? लीफ में। और ऑर्गेनेल की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट में। ये फोर्थ पॉइंट है, CO2 इंटर्स थ्रू स्टोमेटा। CO2 इंटर्स थ्रू स्टोमेटा। CO2 किसके द्वारा इंटर करता है? स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा क्या होता है? एक टीनी पोर्स होते हैं जो लिप्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और एक पॉइंट ऑफ वाटर टेकन अप बाय द रूट्स। वाटर किसके द्वारा लिए जाते हैं? रूट्स के द्वारा। और आल्सो टेकन फॉस्फोरस मैग्नीशियम एंड आयरन। ये भी क्या होते हैं? रूट्स के द्वारा
लिए जाते हैं। क्या पॉइंट है? वाटर टेकन अप बाय द रूट्स एंड आल्सो टेकन फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे लिख लीजिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन किस फॉर्म में लिया जाता है? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नाइट्रोजन नाइट्रोजन टेकन in the form of nitrates and nitrites नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लिया जाता है? नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। दिख रहा है कि नहीं? नीचे दिख रहा है, चीजें नोट करिए। और प्लांट्स में एक पॉइंट मिटाता हूं, यहाँ पे वाला पॉइंट मिटा देता हूं। प्लांट में जो खाना होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च में। और एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में। तो वही चीज यहां लिखना है, प्लांट stored food in the form of starch. Animal stored food in the form of glycogen. क्या बताया मैंने? एनिमल में जो खाना है किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में। एंड प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च में। अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन अमीबा में कैसा होता है? उसके पास क्या होता है? टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको कहा जाता है सूडोपोडिया। उसके द्वारा क्या होता है? वो लोग फूड को टेक करते हैं और उसको फाल्स फीट भी कहा गया, जिसके द्वारा वो मूवमेंट भी करते हैं। पैरामीशियम के पास क्या होता है? सीलिया होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।